10% तो खाली दर्शन से आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ ज्ञान वैराग भक्ति तीनों उपलब्ध है। तो जिसको जैसा भाव है वैसा लोग अपनी माने त्याग करके और अपनी साधना करके जितना तेरे में सामर्थ्य, इससे सुंदर स्वच्छ धरती, इससे स्वच्छ पानी। उन्होंने विनती किया, प्रार्थना किया, अब हम ही अपने आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो सुनेंगे। तो सुन लिए, किसी भक्त के माध्यम से प्रेरणा दे करके उनको उतना धन से अपना कार्य को चलाती नहीं। वो बुलोड़ो क्यों चलाएंगे जो हवा में चलने वाले हैं? ऐसा उनका कोई स्थिति नहीं है, लेकिन उन्होंने भक्तों के माध्यम से इस तरह का उनको कोऑपरेट किया। ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। संत वेश में भी तो नहीं थे ना, कथावाचक हैं। हमारे ठाकुर जी को, बजरंग बली को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो पैंट शर्ट में पहन के अवहेलना होती है, क्योंकि ये वस्त्र हमारे श्री राम जी हनुमान जी का नहीं है। क्या कहते हैं, आइए ना, हम तो दूसरे बैठे मेरा सत्संग लगा है, आप भी बैठ जाइए। जाना हमारी परिक्रमा नहीं लगाए, परिक्रमा लगाएंगे। अच्छा, अभी परिक्रमा लगाए, दर्शन हमने कहा। और सब ठीक है? ठीक है, जय। तो राम जी की कृपा से मैं और क्या बताऊं, विशेष थोड़ा बताना ज़्यादा समझना। अपना वाणी को मैं यही विराम देता हूँ, समय भी कम है और सेवा बाकी है। आप लोगों को भी लंबा जाना होगा, नहीं रुकते 2-4-5 घंटा तो थोड़ा और 2-4 घंटा सत्संग भगवान की चर्चा होती। महाराज जी, ये हमारे बड़े पुत्र हैं। अच्छा, और उनकी ये पत्नी है। ये जो वायुसेना है जी जी, वायुसेना में ये जो है लड़ाकू विमान चलाता है ये। अच्छा अच्छा, इनका जो है पिछला बालाकोट में जो पाकिस्तान में ये लोग हमला किए थे, हाँ हाँ, तो ये एक पायलट ये भी थे उसमें जी। शशांक सिंह नाम है इसका। बहुत सुंदर भगवान ऐसे इनको। अब इनको ये जो बच्चा है इनका नहीं है, लेकिन इनको आशीर्वाद कम से कम एक संतान का सुख हो जाए इनको। आप लोग ऐसा जी, एक आप लोग की कृपा चाहिए इनको। तो काफी दिनों से, मतलब साल भर से ये लोग अपना भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज जितने लोग हैं ना, इनको बांट दीजिए। ठीक है, महाराज सनातन आया। बहुत सुंदर है। सनातन नहीं आ रहे, नवरात्रि 4-5 में महात्मा आ गए हैं। ठाकुर जी से कृपा प्रार्थना करूंगा। राधे बाबू, अगर राधे नहीं आ रहे तो बाद में इनका बोल नाम माफ कर देते हैं। हाँ। शशांक यहाँ ही सिंह, नहीं तो शशांक जितने लोग हैं बांटे क्या देते हैं, कहते हैं, फिर हम गोत्र चले जाएंगे। और जन्म तिथि कश्यप गोत्र है। देख करके हमको दे दीजिएगा कि ऐसा ऐसे कर दीजिएगा। मैं कामतानाथ जी से प्रार्थना करके और उसे आशीर्वाद अवश्य दूंगा। जब तक इस नाम का, ये हर चीज़ का पूरा इंक्वायरी नहीं कर लूँगा, अपने ऊपर भरोसा हो जाए, फिर भी हम जाके उनसे कहूँगा, तभी जाके सुनवाई होगी। नहीं, हम संतुष्ट हो जाएंगे तभी। कैसा क्या आगे इसका भविष्य, क्या इसके माने लिखा हुआ है तकदीर में, पुत्र है या नहीं है, ये सब चीज़ों से पता चल जाता है जंतरी में। तब उसके बाद में संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर आगे की प्रक्रिया सब ठाकुर जी के माध्यम से छोड़ देता हूँ। ठाकुर जी करते रहते हैं, सब तो वही करते हैं, हम क्या करते हैं? हम तो अपना सेवा, भजन, सहन, तीन काम, बस इसी में समय व्यतीत हो जाता है। और क्या करना है? 37-38 साल हो गए ठाकुर जी की शरण। अभी बाबा बिहार से ही है, हैं? बिहार से ही है हम लोग। कौन सा जिला से है? हम तो आरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। आरा से? आरा, बक्सर। हाँ, हाँ, ये मैं आपका जहाँ है वहाँ नज़दीक से ही, ये मोकामा से है। मुकामा, बेगूसराय। मुकामा, बेगूसराय, बरौनी, नहीं, लखीसराय, बढ़िया से। उधर चला गया।
बलिया हमारा गाँव ये बलिया? जी, यूपी बलिया। जी, जी। महाराज जी 4-5 लोग आगे बंटवाते। हाँ तो बांट दीजिए ना। हाँ हाँ भैया सब लोग आगे। इस समय हम टाटी घाट के पास एक बरदरा घाटी है, चक्की घाट है, वहीं हम लोग आए हैं। कुछ मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से कुछ महात्माओं को जो है यहाँ सामान बांटना, कुछ भक्त लोग भी आए हैं, उनके सहयोग से भी कुछ सामान बांटना, जिसमें आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, शक्कर है, इस तरह का सामान जो है भक्तों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जब भी आता है हमारे पास, हम बांटते रहते हैं। यहाँ जो जंगल है, यहाँ के बीहड़ जंगल है, देखिए कैसी झोपड़ी है, यहाँ के महात्मा ऐसे माने पुण्यात्मा हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को खिलाने पर या महात्माओं को खिलाने पर अपार पुण्य के भागी आप लोग बनेंगे। हमेशा इस तरह से आप लोग सहयोग करते रहें। और जब भी कभी चित्रकूट आइए तो चित्रकूट में आइए, टाटी घाट में आइए, तो यहाँ के जंगल के महात्माओं को ज़रूर आप दान करें, सहयोग करें, और चाहे भंडारा करें, चाहे सामान बाँटें, क्योंकि यहाँ के महात्मा क्या है, इतने पुण्यशाली हैं कि पूरे धरती में आपको नहीं मिलेंगे। तो चित्रकूट या ये टाटी घाट की महिमा इतनी है कि यहाँ पर चारों तरफ जब हम थे, यहाँ से कंदमूल बहुत होता था, लेकिन अब कंदमूल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जंगल के महात्मा कोई पत्ती खा करके रहे, कोई बेल की पत्ती खा कर रहे थे, कुछ एक महात्मा जी हमारे दूध फलारी जी हैं, ये जो है दूध पी करके ही रहते हैं। इस तरह से लोग रहते हैं। अब हम सामान बांटेंगे और हमारा भी लक्ष्य रहता है कि संत सेवा की महिमा परम्पार है। कहते हैं संत दरस जिम पातक टरी, सेवा करो हमारे संत प्यारे संत की, सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। तो संतों की सेवा करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमारा ध्येय रहता है कि जो भी भक्त आते हैं या जो हमारे पास रहता है, तो जंगलों जाकर, कुटी जा कर के हम सामान, आटा, दाल, चावल जो होता है बांटते, हम भी बांटते हैं, जो भक्त आते हैं उनके माध्यम से बांटते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है जंगल में कोई भी महात्मा भूखा प्यासा न रहे। अब चलते हैं सामान बांटने। उनके ठाकुर जी को देखा दो। दोबारा जब आएंगे तो लिख बताएगा, उसमें जो है किताब आपको दिखाएंगे, जो समय मिलेगा। भैया इनको बांट दिया गया, ये सब लोग जो है समझ आ रहे हैं, जो जहाँ है इनको बांट दिया गया, जो आता जाएगा बांट हैं? उनको दे दीजिए, जो बच गया हाँ, उसको वहाँ आगे जाके दे दीजिए, बस हो गया काम। हाँ साबुन एक मूर्ति का देना, हम आप क्या नाम सर? नहीं, जो आएगा उसको हम देंगे। हाँ, जो जो नहीं, अच्छा दाल आ गई, साबुन मिला। नहीं हाँ ये तो है। एक ये हो गया और एक ये महात्मा जी। थोड़ा सा इसको प्रसाद पाइए, फिर पानी लेते। ये महाराज जी को लीजिए प्रसाद पाइए। इधर उधर। हाँ बाबा जी, और कोई है क्या? मैं दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ। दो चीज हो गया। और कुछ बचा ये किसको देंगे? और क्या दें? तेल का पैकेट पहुंच गया। अब क्या चाहिए साथ में? कौन सामान बाकी रह गया? आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, शक्कर भी हो गई। और क्या चाहिए? एक सेकंड। नहीं अंदर उनका, हाँ अंदर जो ये महाराज जी का अंदर पहुंचा दो। दो दो चार और 25 साबुन। और का बाकी रहते हैं उनके। आपका महाराज पूरा हो गया? हाँ विदाई। तेल हाँ देवे ना पहुँचाओ। वो सब हमारा तो हो गया, तेल आटा सब हो गया, बाद में आऊंगा तब विदाई 100 की नोट निकालो। महाराज जी को दे दो, इनको दे दो। आइए महाराज जी आपको
देखिए चल रहे हैं ना कितना अच्छा चल रहे हैं मुहूर्त है हाँ अभी चल रहा है नारायण परिक्रमा में हमारे जानकी को महाराज जी हाँ, जी मेरे जा रहे हैं सतगुरु बोले सामान अमान है ऐसे करते हैं दे रहा हूँ लौट आइए बुलाए महात्मा है इसमें बहुत ज्यादा भाव बनता है और दोबारा अरे बचवा इस तरह तो आगे बाबा हम लोग रह सकते हैं यहाँ पर। सब व्यवस्था करो। सो महाराज जी महाराज जी कहो मन में आ जाए शांति इन महाराज जी कहो बोले बाबा को विजय महाराज जी हाँ हाँ आइए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो पूरे चित्रकूट का जो है सो हर जगह का जो सब महाराज जी विदाई हुई जहाँ भगवान के जन्म में कुछ महाराज को वहाँ पर दर्शन हुआ फटिक शिला कामदगिरी साक्षात स्वरूप बने बैठे ऐसा हुए करिए एक 100 रुपये जो है प्रकट की है हाँ परमात्मा एक आदमी चले सब कोई एक आदमी दंडवत प्रणाम करिए। उन्होंने ही सिद्धि की थी सिद्धि प्राप्ति की अब ऐसा है कि आगे जो 4-5 महात्मा हैं जब भी वहीं देते हो हैं हाँ शांति मात्र से वो कहीं नहीं जाते बेचारे इसको भल चले महाराज बोले हाँ आपका सब हो गया ना विदाई मिल गई बहुत सुंदर। शादी हो गई तो कब करेंगे शादी हो जाए तो हम लोग निश्चित हो जाए फिर तो और कुछ है उसमें ये भल 2023 फिर आगे है ना 4 महात्मा 2023 है ना अगले 2024 में फिर तो हम शादी बिना परिश्रम है क्योंकि समय उसका ये लाइट महाराज जी के इनका पेड़ लगा दीजिए अवध नरेश जाको विपदा परत है सो आवे यह देश ये वो देश है जो जीवन में मनुष्य को अगर ज्ञान हो गया जिस चित्रकूट में भगवान थे तो आज भी हैं भगवान लेकिन ये अपना विश्वास का प्रतीक होना चाहिए जब वो सच में थे तो आज झूठ कैसे हो सकता है ये भगवान नहीं थे और जहाँ भगवान की चरण रज पड़ी है पता नहीं कहाँ शरीर में टच हो जाए उसको क्या भगवान क्या भगवान क्या के बना साथ तो समय काम नहीं ना करता है वहाँ काल तो जीरो हो जाता है वहाँ काल है ही नहीं ये न वो भविष्य धरती है न जो है सो वर्तमान है आइएगा जब रमत कीजिएगा थोड़ा सा 2-4 बार तो आपको कम से कम 25% तो खाली दर्शन से आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी यहाँ ज्ञान वैराग भक्ति तीनों उपलब्ध है जिसको जैसा भाव है वैसा लोग अपनी माने त्याग करके और अपनी साधना करके जितना तेरे में सामर्थ्य इससे सुंदर स्वच्छ धरती इससे स्वच्छ पानी मंदाकिनी जैसा गाय के दूध के समान जल है अब गुरु सेवा से ही सब गुरु सेवा से अब हम यहाँ समाधि जानते प्राप्त थे हो गई। बैर का बगान था यहाँ भूत प्रेत दिन में इतना इतना बड़ा पत्थर चलाते थे डरते थे नहीं आए अब मैं कोई वृक्ष के नीचे नहीं बसा तो वही ठाकुर जी की कृपा है हम तो झोली लंगोटी लेके आए थे सही बात हमको आदेश दिए जो तू यहीं बना आकाश के नीचे बना आकाश के नीचे आकाश के नीचे बना वृक्ष के नीचे मत बना तो इसी खाली खुला में बैठ गए खुला में बैठे नहीं बैठे तो थे उधर बट वृक्ष के नीचे 3 साल रहे ऐसे पन्नी टांग फिर जब साथ वाले बनाने लगे तो ठाकुर जी की कृपा हो गई तो हमको भी धीरे धीरे अपना जैसे हुआ कुछ संत मदद किए कुछ भक्त मदद किए अपना रहने सहने भर खूब सुंदर मंदिर भी बना लिए ठाकुर जी को भी ले आए और बाग बगिया भी लगा लिए इस धरती पर बाबा आपका बहुत फोन बड़ा होगा ना फोन एक वृक्ष का 100 पुत्र के बराबर इस धरती पर हल्का वृक्ष लगाने का फल मिलता है ये मंदाकिनी किनारे में पत्ते पत्ते सीताराम यहाँ पर हम लोग भी लगा सकते हैं क्या
कोई पौधा काहे नहीं लगाए? फल का वृक्ष कभी भी लगा सकते हैं, ये सब शुभ कार्य है। पुण्य तो 50% आपको मिलेगा। बस अगली बार आएंगे तो हम गाड़ी में लेके आएंगे, लगा देंगे। वृक्ष एक का रात यहाँ रुकना है। यहाँ फल का वृक्ष का हम हर साल 2-4 को भगत माने ऐसे जिनको ठंडा में थोड़ा वातावरण ठीक रहता है, ठंडी में बढ़िया मौसम बढ़िया है। कम्बल में अपना रख के लेके गाड़ी में आए तो आराम से। ठंडी में अच्छा मौसम अच्छा है। मौसम भी है। और यहाँ तो जितनी गर्मी पड़ता है उतनी ठंडी पड़ता है, उतनी बरसात पड़ता है। यहाँ की मौसम की तो कुछ बात ही मत है। अब सब तरह से हम लोग भीग गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन नंबर 9425 87 2704। अनसुईया मोड़ महावीर दास त्यागी। और इस नाम से सिंगल मैं ही हूँ जंगल में, बाकी किसी को दूसरा अभी तक तो नाम नहीं पड़ा है महावीर का। जैसे ठाकुर जी की इच्छा है हम वैसा कार्य भी अपना धरती पर कर रहे हैं। ठाकुर जी का घर समझ नहीं तो हमको क्या जरूरी है इस पर किसी भगत को 1-2 लाख रुपया लगा देने का, कोई मतलब होता है? जो सरकार की ज़मीन है, हम तो थोड़ा दिन के लिए आए भजन करके चले गए। लेकिन बहुत बहुत अंदर से इतना बैराग भरा हुआ है कि पता नहीं ठाकुर जी हमसे क्या क्या करवा दें इतना दूर में, जो हजारों 500 साल यहाँ पर संत रहें और भोजन भजन सहन करें और आनंद लें। चित्रकूट टाटी घाट की धरती को फिर से नया से नाम का उजागर करें। ये आज की धरती नहीं है, यहाँ पे वो धरती है जो एक बार एक संत जो है सो 3 दिन उनको हो गया भोजन किए हुए, डर से कोई आता नहीं था, बाघ से चीता के डर से। आज भी है लेकिन मर्यादित भूमि है, यहाँ पे उनका कोई ताकत काम नहीं करता, किसी मनुष्य पर हमला नहीं कर सकते। शेर भी है, चीता भी है, सब दर्शन दिया यहीं से, यहीं बैठे बैठे सब दर्शन दिया। ठीक है ना, हमको इनाम तो पाना नहीं है, लेकिन जो हमको अनुभव हुआ, जो मैंने आंखों से देखा, वो चीज़ बता रहा है। तो आज तक किसी को घात नहीं करता, उस समय में भी था। तो संत एक दिन अलबला करके कहे जी कि यहाँ तो वो रोटी नहीं मिल रहा है, चलो अब नर्मदा खंड में चल के हम भजन करेंगे। यहाँ लगता है सीताराम जी चले गए। ऐसा भाव जैसे व्यक्त किया, वो गुफा से निकल के आगे बढ़ा कि मंदाकिनी माता साक्षात बुढ़िया के वेश धर के आगे, तो कहाँ जा रहे हैं? कहा नहीं, अब यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है, और जाऊँगा जहाँ भोजन मिलेगा वही भजन करूँगा, क्योंकि कुछ दिन तो और रहना है, तो जीने के लिए तो खाना पड़ेगा। हम हवा पी के तो अभी मैं भजन कर नहीं रहा हूँ। तो कहे तो नित्य 12 बजे यहाँ पे आना, और तुमको बनी बनाई हुई भोजन सोने की थाली में मिलेगा, तो यहाँ से कहीं मत जा। तो वही सोने की थाली का नाम टाटी घाट पड़ गया। तब से ये धरती टाटी घाट है। आज से 30 साल पहले मुश्किल से 2-3 संत थे, और देने वाले भी कोई नहीं। जैसा भाव लेके आते हैं संतों को खूब अपना खाने पीने का, पहनने का वस्त्र है, अन्न है, ये सब खूब दान करते हैं, तो संख्या बढ़ गई। कुछ जानते ही नहीं। टाटी का मतलब ये सोना का था। सोने की थाली था, सोने की थाली में उनको नित्य भोजन परसा हुआ मिलता था 12 बजे दिन। मंदाकिनी माता ने खुद ये सेवा किया संत का, तब से संतों की महिमा यहाँ और ज़्यादा टाटी घाट का नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक बात। अभी जितने वीडियो बना रहे हैं हमारे, ये सब टाटी घाट का नाम आपको जरूर सुनते हैं। हाँ टाटी का आज से 2-4 साल पहले टाटी घाट का नाम हमारे चित्रकूट के बाद शायद कोई जानता था या नहीं जानता था, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग उस सबसे कांटेक्ट नहीं रहते थे। अब इतना ना आने लगे जो जान खाने लगे, तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। जो सत्य यहाँ देखता हूँ वो मैं प्रचार करता हूँ भगवान का, और मेरा काम क्या है? नहीं इतना